हरियाणा में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी नेता आमने सामने। दुष्यंत चौटाला बुरे फंसे, कभी भी हो सकती है बड़ी घोषणा। जी हां, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता लोकसभा और विधानसभा चुनाव जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ने के पक्ष में नहीं है। इन नेताओं का मत है कि पार्टी को ये दोनों चुनाव अकेले अपने बूते पर लड़ने चाहिए। बीजेपी की ओर से चुनावी तैयारियों के सिलसिले में 2 दिन पहले पंचकुला में मीटिंग की गई। कोर कमेटी की मीटिंग में यह मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। मीटिंग में शामिल नेताओं के बीच पॉइंट ऑफ डिस्कशन में एक सवाल था कि राज्य में सहयोगी के साथ चुनाव लड़े या फिर एकला चलो की नीति पर चलते हुए रण में उतरा जाए। मीटिंग में शामिल हरियाणा के ज्यादातर नेता इस बात के पक्ष में थे कि बिना किसी सहयोगी के चुनाव मैदान में उतरा जाए। इसके पीछे 4 बड़े तर्क हैं। इन तर्कों पर विशेष तौर पर बीजेपी के नेताओं ने अपनी बात रखी है। सबसे पहला तर्क है कि जाट वोट 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बंट जाएंगे अगर जेजेपी अलग होती है तो। हरियाणा में बीजेपी गैर जाट की राजनीति करती है। प्रदेश की आबादी में जाटों की तादाद लगभग 25% है। मौजूदा हालात में जाट वोटर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो में बटे हुए हैं। बीजेपी के साथ सरकार में शामिल जेजेपी की राजनीति में जाटों के इर्द गिर्द ही घूमती है। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 2016 में हुई हिंसा के बाद 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वोट पैटर्न पर नजर डाले जाए तो जाटों ने बीजेपी के खिलाफ एक तरफा वोट डाले हैं। बीजेपी अगर जेजेपी से गठबंधन तोड़ लेती है तो जाटों के कुछ वोट कांग्रेस इनेलो के साथ साथ जेजेपी के हिस्से में भी जाएंगे। जाट वोटों का 3 जगह बिखराव होने का फायदा बीजेपी भरपूर उठा सकती है और इसी नीति के तहत यह भी बड़ा तर्क सामने आया है। और दूसरा सबसे बड़ा तर्क है कि जेजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा के साथ 4.25 साल से हरियाणा सरकार में शामिल जेजेपी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। शराब और रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार को लेकर जेजेपी नेताओं पर सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी के ही बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह तो 8 माह से लगातार खुलेआम करप्शन के लिए जेजेपी के बड़े चेहरों को घेरते रहते हैं। हालांकि वीरेंद्र सिंह की इस मुखालफत की प्रमुख वजह जींद जिले की उचाना सीट है। ये वीरेंद्र सिंह की परंपरागत सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी ने के दुष्यंत चौटाला के सामने उनकी पत्नी प्रेमलता यहाँ हार गई थी। वीरेंद्र सिंह हरियाणा में जिस बांगर इलाके यानी कि जींद का जो एरिया है उसकी राजनीति करते हैं और यहाँ जेजेपी का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला था। वहीं तीसरा सबसे बड़ा तर्क है कि मल्टी एंगल लड़ाई में जीत के ज्यादा चांस। जी हाँ, हरियाणा भाजपा इकाई के ज्यादातर पदाधिकारियों का मत है कि पार्टी को गठजोड़ करके किसी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग करने की बजाय सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए। अगर बीजेपी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करती है तो विधानसभा चुनाव में उसके अलावा कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी और जेजेपी के कैंडिडेट आमने सामने होंगे। एक आध सीट पर कोई मजबूत निर्दलीय चेहरा भी देखने को मिल सकता है। इस तरह की बहुकोणीय लड़ाई वाले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की आसान हो सकती है क्योंकि गैर जाट की राजनीति करने के कारण समाज की बाकी 35 बिरादरियों में पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। वहीं भाजपा अगर जेजेपी के साथ गठजोड़ करके चुनाव में उतरती है तो जेजेपी उसे जाटों के वोट दिलवा पाएगी, इसमें संदेह है, कन्फर्म नहीं है। चौथा सबसे बड़ा तर्क है कि पोस्ट पोल अलाउंस के लिए ज्यादा ऑप्शन। बीजेपी के कुछ नेताओं का तर्क है कि अकेले चुनाव लड़कर 2019 की तरह पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता और जेजेपी या इनेलो के कुछ विधायक जीतकर आ जाते हैं तो पार्टी के साथ उनके साथ गठबंधन करने का ऑप्शन खुला रहेगा। पार्टी उस समय के हालात के हिसाब से फैसला ले पाएगी। ऐसे में पार्टी को प्री पोल अलाउंस करके चुनाव में उतरने की जगह पोस्ट पोल अलाउंस के ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। भाजपा हरियाणा में पहले भी ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई वाली सरकार में शामिल रह चुकी है। हालांकि उस समय बीजेपी छोटे भाई और इनेलो बड़े भाई की भूमिका में रही है। हालांकि हरियाणा भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग में इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला तो नहीं लिया गया। बैठक लेने आए केंद्रीय नेताओं ने सभी की राय सुनी और अब पार्टी हाईकमान को इससे अवगत कराया जाएगा। अंतिम फैसला दिल्ली दरबार में होगा। दिल्ली दरबार में क्या कुछ फैसला होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी भी लोकसभा वाइज अपनी मीटिंगें ले रही है, पार्टी रैलियां कर रही है और अगर भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान की ओर से कोई सिग्नल जेजेपी के पास नहीं आता है तो वे अलग चुनाव लड़ने की राह अपना सकते हैं। अपनी अलग रणनीति तय करने की कोशिश दुष्यंत चौटाला में लगे हुए हैं। हालांकि जेजेपी पार्टी ने साफ तौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ से अजय सिंह चौटाला या दिग्विजय सिंह चौटाला को मैदान में उतारने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं हिसार से दुष्यंत चौटाला पहले भी
लोकसभा सांसद रह चुके हैं, तो अब की बार फिर से वे चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ सिरसा सीट पर भी जेजेपी पार्टी की ज़्यादा निगाहें हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।